हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस ट्यूटोरियल में कुछ ऑप्शन देखते हैं। ऑब्जेक्ट मेन्यू में पाथ। देखो ये पाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलिस्ट्रेटर में। इसका अगर आपको यूज़ करना आ गया तो आधा काम आपका यही कर देता है पाथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहे हैं ये हाइड इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने अभी इसमें कुछ पाथ बनाया नहीं है, या ना कोई मैंने शेप ली है ना कोई पाथ। जैसे ही मैं काम स्टार्ट करूँगा तभी सारे जो ऑप्शन है हाइड से शो हो जाएंगे। देखिए एक काम करते हैं, जो सबसे पहले जॉइन को समझते हैं। जॉइन के लिए मैं काम करता हूँ, पेन टूल से ना पहले कर्व लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल 0 फिट स्क्रीन। अब मैं इस पर लाइन खींचता हूँ। देखो ये 1 ये 2, एक मैंने स्ट्रोक लाइन दी। अब मैं एस्केप दबा देता हूँ, एस्केप से ये हट जाता है। ठीक है, दोबारा इस पर फिर चलता हूँ, यानी ये यहाँ से 1 ये 2, फिर मैं एस्केप प्रेस कर देता हूँ, ये भी हट गया। देखो एस्केप से भी देखो नहीं गया, एस्केप दबाया तो अपने आप चला गया। फिर तो एक बार फिर यहाँ से 1 ये 2 फिर एस्केप। देखो यहाँ से एस्केप दबाते ही अलग हो, ये देखो अभी नहीं हुआ, हैंडल्स आता तो एस्केप। ठीक है, यहाँ से फिर 1 ये 2, बस इसके बाद सीधा एस्केप, यहाँ से एस्केप। देखो अब ये सारे अलग अलग हैं, यानी ये पॉइंट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। जॉइन का मतलब ये है कि जैसे मैं इसको काम करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ। देखो इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और अब चलते हैं ऑब्जेक्ट में, पाथ उसमें। और देखो अब ये पहला आ रहा है जॉइन, यानी इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल J। अगर मैं कंट्रोल J प्रेस करूँ या फिर सीधा जॉइन पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे फिल भी आ रहा है। तो अभी हमें फिल नहीं चाहिए, फिल मैं क्लोज कर देता हूँ अभी। ठीक है ना, यहाँ से फिल क्लोज कर दो। अभी सिर्फ जॉइन को समझो। ये देखो इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक इसको जॉइन कर दिया। यानी अगर मैं अब इसको दोनों को सिलेक्ट करूँ तो देखो ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है। अब देखो देख रहे हो, ये काम ऐसे ही करना है। जॉइन का मतलब अब आपको समझ में आ गया, 2 पॉइंट को पकड़ो और सीधा जॉइन कर दो। अब मैं फिर यहाँ से पकड़ता हूँ, 2 पॉइंट पकड़ता हूँ और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाता हूँ। देखो पाथ, सीधा यहाँ पे करता हूँ जॉइन। देखो यहाँ से जॉइन हो गया ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, फिर मैं काम करता हूँ, इसको इन दोनों पॉइंट को पकड़ता हूँ और ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, पाथ जॉइन। देखो ये हम क्या कर सकते हैं, सबको अलग अलग को एक कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं सबको, जितने भी उसके पॉइंट्स हैं पाथ के। बहुत इजी है, आप भी करके देखिए। नहीं समझ में आता आप हेल्प ले सकते हैं। देखो ये जॉइन मैंने फिर कर दिया। देखो अब ये मेरा एक ही शेप हो गई है। मैंने पेन टूल से सब अलग अलग की थी, अब ये मेरी एक ही शेप हो गई है। जॉइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल J। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एवरेज है, एक काम करता हूँ, पेन टूल फिर लेता हूँ, यहाँ से 1 ये 2 और एस्केप। ठीक है, मैं थोड़ा स्ट्रोक है ना अभी कम कर देता हूँ इसका, तो स्ट्रोक से थोड़ा दिक्कत हो रही है। मैं काम करता हूँ थोड़ा कम कर देता हूँ, यहाँ पे इतना, हाँ ठीक है एवरेज, अब ठीक है। और फिर मैं काम करता हूँ, फिर पेन टूल लेता हूँ, देखो 1 ये 2 और यहाँ पे एस्केप। ठीक है, फिर मैं करता हूँ 1 ये 2 और सीधा एस्केप। देखो अब क्या करना है मुझे, ये 3 है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, दोनों इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे चलता हूँ और इन दोनों को पकड़ता हूँ पॉइंट्स को। जैसे ही मैं इस पे देखो पहले ज्वाइन किया था तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ऑटोमेटिक जुड़ जाती थी, लेकिन अब क्या करना है मुझे, ऑब्जेक्ट पाथ सीधा एवरेज। एवरेज करती देखो ये कह रहा है एवरेज किसको करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोथ, हम बोथ ही करेंगे यहाँ पे दोनों। बोथ करने के बाद ओके करती, देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे ऐड तो हो गया। देखो अब ये ऐड तो हो गया, लेकिन ये अलग अलग ही है। देख लो ये मन ये नहीं जुड़ा नहीं है, जॉइन में तो जुड़ रहा था, लेकिन जॉइन में अलग से लाइन जुड़ रही थी। इसमें क्या हुआ, यही वाली पीछे एडजस्ट हो गई, लेकिन यहाँ पे जुड़ा नहीं है। अभी दोनों के बाद मुझे एवरेज को फिर करना है, दोनों को फिर पकड़ना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट पाथ, एवरेज नहीं करना, एवरेज मैं एक बार कर चुका हूँ। एवरेज में मतलब उसके उसके एकदम साथ ले आया, तो उसके बाद दोबारा ज्वाइन कर देना। देखो अब ये एवरेज और ज्वाइन साथ में, तो ये हमारा परफेक्ट है। देखो अब ये देखो ये ऐड हो गया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इसको इससे मैच कराना है, यानी इन दोनों को मेरे को पकड़ने हैं पॉइंट्स, ये इस टूल से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मेरे को इन दोनों के पॉइंट्स पकड़ने हैं। अब देखो एक तरीका और भी है, यानी आप अब अलग अलग करोगे, सबसे पहले एवरेज करोगे फिर ज्वाइन करोगे। ठीक है ना, इन दोनों का एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी है। जैसे आप वो कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करते हो तो एवरेज और ज्वाइन एक साथ मतलब एक साथ अटैच हो जाते हैं। अगर मैं इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है Alt-Control-J, यानी अगर मैं Alt-Control-Shift-J करूँ ना तो ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे इसके ऊपर। देखो 2 पॉइंट पकड़े, अब मैं Alt-Control-Shift-J कर रहा हूँ, देखो ये दोनों एक साथ अटैच हो जाएंगे। देखो अब ये मेरे दोनों अटैच हो गए हैं। देखो अब मैंने Alt-Control-Shift-J किया तो इसमें ज्वाइन भी कर दिया, ऑटोमेटिक एवरेज भी कर दिया। तो बस आपको यही करना है, Alt-Control-Shift-J प्रेस करना है, दोनों एक साथ अटैच हो जाएंगे। देखो मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ। पेन टूल है, पेन टूल से मैंने यहाँ से लेके यहाँ से किया और एस्केप प्रेस किया। देखो अब ये अलग है ना। देखो पहले मैं क्या कर रहा था, यहाँ इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के, देखो ये दोनों मैंने पॉइंट्स को पकड़ लिया। ठीक है, पॉइंट्स को दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में गया, पहले मैं करता इसको एवरेज, एवरेज में साथ आ जाता है ये, फिर उसके बाद ज्वाइन। तो इन दोनों को एक साथ करने के लिए Alt-Control-Shift-J, देखो अब मैं Alt-Control-Shift-J प्रेस कर रहा हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करके, ये देखो Alt-Control-Shift और J।
तो देखो ये जॉइन और एवरेज दोनों हो गए। तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट बहुत अच्छी है, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट जे, एवरेज और जॉइन इसमें दोनों हो जाते हैं एक साथ। तो आप ये करें ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हैं, आपके हाथ में। देखो मैं फिर कर रहा हूँ, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट जे, देखो अल्ट कंट्रोल शिफ्ट यानी जे, देखो अल्ट कंट्रोल शिफ्ट जे करते ही ये दोनों ज्वाइन भी हो गए और एवरेज भी हो गए। तो आपको यही प्रेस करना है, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट जे। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट में जाके आप चाहो तो अलग अलग भी, देखो यहाँ पे ज्वाइन और एवरेज 1 by 1 भी कर सकते हो। ठीक है, एक साथ करना है तो अल्ट कंट्रोल शिफ्ट जे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ज्वाइन और एवरेज। अब आते हैं आउटलाइन स्ट्रोक। आउटलाइन स्ट्रोक ये होता है, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ पे मैं बॉक्स बनाता हूँ देखो, और इसको मैं स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ, स्ट्रोक बढ़ा दिया। देखो ये लाइन अभी इसकी सेंटर में है, देखो अभी सेंटर में लाइन, अगर मैं स्केल कर रहा हूँ तो देखो ये सेंटर में है इसके, यानी स्ट्रोक के बीच में आ रही है। ठीक है ना, अभी ये सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रोक है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, और अब मेरे को इसको क्या करना है, देखो अब मैं इसका चाहे मैं येलो खोल भी देता हूँ, देखो अंदर इसके फिल भी आ रहा है। ठीक है, फिल भी। अब मेरे को क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है और पाथ में जाना है। सबसे पहले देखना आउटलाइन स्ट्रोक होता क्या है, देखो इसके सेंटर में है ना ये ब्लैक कलर के, तो मैं आउटलाइन स्ट्रोक करूंगा तो देखो इसके कॉर्नर पे आ जाएगा। देखो ये फर्स्ट पे गया दोबारा, देखो अब ये कॉर्नर पे भी इसने आउटलाइन दे दी। वो ये कह रहा है कि आप यहाँ से भी स्केल कर सकते हो, यानी अब ये परफेक्ट है। अगर आप चाहो तो सेंटर में से भी कर सकते हो स्केल, और कॉर्नर से भी कर सकते हो। कॉर्नर में लाने के लिए ये ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट, पाथ, आउटलाइन स्ट्रोक। इससे आपको ईजी हो जाता है। तो ये भी आपको ज़ाहिर समझ में आ गया हो, बस एक एक्स्ट्रा आउटलाइन दे देता है कॉर्नर पे ये, बस, और इसका कोई काम नहीं है। अब इसको मैं फिर पकड़ के डिलीट करता हूँ, एक शेप और बनाता हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल की। ये शेप बनाई मैंने, एक फिल को क्लोज करता हूँ, स्ट्रोक ऑन कर देता हूँ, क्योंकि अब तो स्ट्रोक का ही काम है पाथ पे, ज़्यादातर फिल का काम होता नहीं है पाथ पे। अब आते हैं ऑब्जेक्ट, पाथ, देखो आउटलाइन स्ट्रोक हो गई। ऑफसेट पाथ, ऑफसेट पाथ क्या करता है, जैसे मैं ऑफसेट पाथ पे क्लिक करता हूँ, उसका प्रीव्यू ऑन करता हूँ, देखो ये एक डुप्लीकेट निकाल देता है। मैं चाहूँ तो मैनुअल भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो ये डुप्लीकेट निकाल रहा है। ऑफसेट में बढ़ा रहा हूँ उतना गैप दे रहा है। ठीक है, मीटर है, मीटर की जगह चेंज कर सकते हो, राउंड कर सकते हो। तो राउंडनेस देख लो कैसे रखनी है इसकी, ये आपके हाथ में। नीचे से तो सॉरी मीटर लिमिट है, ये मैंने गलत कर दिया, मेरे को इस पर नहीं जाना था, ऊपर ही ऑफसेट पे जाना था। देखो ये राउंडनेस आपको अब समझ में आ जाएगी, देखो राउंड के हिसाब से, देखो वो राउंड के हिसाब से उतना वो कर ले रहा है। ठीक है, मीटर लिमिट 4 है, कर की एक लिमिट होती है। अगर मैं कम ज़्यादा करूँ तो ये मीटर लिमिट वही है कि कितने हिसाब से ये स्केल के हिसाब से कर ले रहा है नहीं ले रहा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ऑफसेट। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा इसका डुप्लीकेट निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारे हाथ में, जैसे नई नई शेप बनाना, जैसे कोई भी शेप बनाते हो तो उसमें ये यूज़ होता है काफ़ी ऑफसेट पाथ। इसका एक ऑप्शन यहाँ पे भी आता है इफेक्ट के अंदर, इफेक्ट के अंदर पाथ के अंदर, देखो ऑफसेट पाथ, ये भी मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को पकड़ के डिलीट करता हूँ। अब नेक्स्ट पे आते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं और स्ट्रोक और ऑब्जेक्ट में चलते हैं, पाथ, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, ऑफसेट पाथ और इसका आउटलाइन स्ट्रोक। अब आता है रिवर्स पाथ डायरेक्शन। रिवर्स पाथ डायरेक्शन क्या करता है, इसको भी देखते हैं। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो हम कोई भी शेप अगर बना लेते हैं, जैसे मैं एक पेन टूल ले लेता हूँ, पेन टूल से नॉर्मली मैं कोई भी एक वो बना लेता हूँ शेप, देखो इसको एस्केप से खत्म। और इसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑप्शन ऐसे ही आ जाते हैं, जैसे ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक के अंदर ये ऑटोमेटिक ऑप्शन है, मैं इस पर कर देता हूँ। ठीक है, इसके स्ट्रोक को बढ़ा देता हूँ। अब सपोज करो मैंने ये वाला काम किया, देखो यहाँ से कॉर्नर से आपको समझ में आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट में गया, पाथ में, रिवर्स पाथ डायरेक्शन, रिवर्स करते देखो ये उल्टा हो गया, ये वाली साइड इस साइड चली गई और सेकंड वाली साइड फर्स्ट पे आ गई, फर्स्ट वाली सेकंड में। देखो फिर दोबारा करता हूँ, ऑब्जेक्ट, एक मिनट वेट करते हैं, सॉरी माउस थोड़ा सेल वीक है। आई एम सॉरी, एक्चुअली वो सेल के माउस खत्म हो गए थे, इसलिए थोड़ा रुकना पड़ गया। देखो अब जैसे ये क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट वाली सेकंड में आ गई, सेकंड वाली फर्स्ट में आ गई। तो बस इनवर्स में ये उसमें सॉरी ऑब्जेक्ट पाथ रिवर्स पाथ डायरेक्शन में यही होता है। देखो ये आगे पीछे अपने आप रिवर्स होता रहेगा, देखो अपने आप कर सकते हो आगे पीछे, बस इसका यही है सिर्फ। ठीक है, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, देखो यहाँ से मैंने डिलीट किया। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एक काम करते हैं, इसको भी पहले मैं एक, अगर मैं पेंसिल ही ले लूँ या पेंसिल रहने देते हैं, चलो पेन टूल से देख लेते हैं, ये ज़्यादा इजी हो जाता है। 1 2 3 4 5 6,
ये मैं सपोज करो अपने आप ये कर्व ले रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने इतने सारे पॉइंट्स बना लिए अपने आप ही, मैंने इसके पाथ को बनाया, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, पाथ में ये आता है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या कर रहा है, देखो ये ऑटोमेटिक, देखो ये कह रहा है कि करंट आपके 27 पॉइंट्स हैं, आप इसको कम कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये पॉइंट्स कम कर सकते हो, प्रीव्यू ऑन करके चेक कर सकते हो। देखो ये मैं अपनी मर्जी से पॉइंट कम कर सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ। इसमें बस ये पॉइंट्स का खेल है। जैसे भी कोई शेप बनाऊँ, या सर्कल बनाऊँ, शेप बनाऊँ, बॉक्स, तो उसके पॉइंट्स अपने आप ये कम ज़्यादा कर सकता है। बस इसमें सिर्फ इतना ही है। देखो यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन करनी है तो स्ट्रेट लाइन कर दो, सीधी लाइन्स आ जाएंगी। शो ओरिजिनल करना है तो ये बता देगा ओरिजिनल में आपने कहाँ कहाँ ऐड किए हैं पॉइंट्स। तो ये करंट यहाँ पे 17 पॉइंट्स है, यानी मैं कम कर सकता हूँ, मेरे हाथ में जितने मर्जी पॉइंट कम कर दो, इसे ओके कर दो। पॉइंट्स कम ज़्यादा कम करने के लिए था वो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब एक सिंपल चीज़ देखते हैं इसमें, यानी अगर मैं एक पॉलीगन टूल लेता हूँ, देखो यहाँ पे एक पॉलीगन लिया मैंने, इसमें मेरे पॉइंट्स देखते हैं। अब एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट में चलते हैं, पाथ, नेक्स्ट आता है ऐड एंकर पॉइंट। इसमें पॉइंट जितने भी हों, देखो इसने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिए, देखो अपने आप ही ऐड कर देगा ये एक्स्ट्रा जगह पे, इसके सेंटर में, यानी 4 पॉइंट इसने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, 1 2 3 4। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसको चेंज कर सकता हूँ, देखो डबल क्लिक करके, ये देखो ये पॉइंट्स इसने जो ऐड किए मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और भी ऐड, अगर मैं और ऐड करूँगा तो इनके बीच में एक और ऐड हो जाएंगे। देखो एक काम करते हैं, दोबारा पकड़ता हूँ और इसके बाद दोबारा ऑब्जेक्ट में चलता हूँ, पाथ, ऐड एंकर पॉइंट दोबारा करता हूँ, तो देखो ऑटोमेटिक ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, देखो और बहुत सारे ऐड कर देगा वो, अपने आप ही ऐड करता चलेगा जितने भी हम पॉइंट्स बनाएंगे शेप में, ठीक है। ये ऑटोमेटिक है ऐड करने का। और इसमें डिलीट करने का ये, अगर मैं कोई भी अगर पॉइंट, जैसे कोई भी एंकर पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिए सारे, तो ये डिलीट भी कर देगा ऑब्जेक्ट, पाथ, ऐड भी और रिमूव एंकर पॉइंट। देखो एंकर पॉइंट को ये सारा रिमूव भी कर देगा, जो मैं सेलेक्ट करूँगा वो ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप खुद करके देखिएगा, रिमूव एंकर पॉइंट अपने आप हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट, पाथ, रिमूव एंकर पॉइंट, डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो। डिवाइड में ये है कि अगर आप कोई भी शेप बनाते हैं, जैसे देखो मैंने कोई भी शेप बनाई, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना ली और उसका कलर फिल कर दिया, ब्लैक ही कर देते हैं, इसको ऊपर कर देता हूँ। एक बना लेता हूँ मैं राउंडेड रेक्टेंगल, यानी ये 2 शेप मैंने बना ली, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ, कोई भी लाइन अपनी मर्जी से क्रिएट करते हो, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एस्केप प्रेस करके और इसको सिलेक्ट करके मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ, इसका स्ट्रोक बढ़ा दिया, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला रेड। देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका स्ट्रोक रेड कर देता हूँ। देखो करना क्या है मुझे, अब मेरे को सबसे ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट करना है, फिर ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, पाथ पे, जो हमें सिर्फ ऊपर वाला जो मेन होता है वो सिलेक्ट करना होता है। सारे इसमें सिलेक्शन नहीं चलेगी, सिर्फ एक ऊपर वाला सिलेक्ट करो, उसके ऊपर डिवाइड कर दो। जैसे ही आप डिवाइड करोगे ये ऑटोमेटिक सारे डिवाइड होगा, देखो ये अपने आप ही सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप डिवाइड कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये अलग हो गया, ये मेरा शेप ये अलग हो गई, ये शेप मेरी अलग हो गई, और ये देखो सारे डिवाइड कर दिए उसने। तो हम अपनी मर्जी से कहीं भी पाथ लगा के डिवाइड कर सकते हैं, बस इसमें सिर्फ इतना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एक बॉक्स बनाता हूँ मैं। जैसे मैंने रेक्टेंगल टूल बनाया, एक बॉक्स बनाया, इसका कलर कर दिया मैंने रेड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ऑब्जेक्ट, पाथ, स्प्लिट इंटू ग्रिड। स्प्लिट इंटू ग्रिड क्या करता है, ये बॉक्सेस को, देखो अभी तो मेरा एक ही बॉक्स है, जैसे ही प्रीव्यू ऑन करूंगा तो देखो यहाँ पे नंबर बढ़ाता जाता हूँ, 3 नंबर। ये गटर स्पीड मैंने इतनी बढ़ा दी, इसकी गटर स्पीड मैंने ऊपर से भी इतनी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अपने आप कर दी। हाइट वगैरह आप अपने आप देखते जाओ कितनी रखनी है, ठीक है, ये आप खुद चेक करते जाओ। जैसे ही स्प्लिट इंटू ग्रिड करूंगा, ओके करूंगा, तो देखो ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। देखो ये 1 ये अलग हो गया बॉक्स, ये सारे बॉक्सेस अलग अलग हो जाएंगे, ये शेप को अलग अलग कर देता है, बस इसमें इतना ही है, ठीक है। ध्यान रखना, स्प्लिट इंटू ग्रिड एक ही बॉक्स के अलग अलग पार्ट्स कर देता है वो। स्पीड अपने आप देख लेना, गटर स्पीड कितनी रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, लास्ट। अगर मैं कोई पाथ बनाता हूँ, जैसे मैं कुछ भूल जाता हूँ, जैसे मैं इस पर पेंसिल चलाता हूँ, यहाँ पे एक पाथ बनाया और पाथ बना के इसको मैंने क्लोज किया। देखो सपोज करो यहाँ पे मेरा काम हो गया ख़त्म, यहाँ मेरे को शो नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ ये जो बेकार की होते हैं ना पाथ, उसको हटाने के लिए ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ में जाना है, क्लीन अप। क्लीन अप कर दोगे तो ये बेकार की जितने भी होंगे एम्प्टी टेक्स्ट पाथ, तो ये सारे रिमूव हो जाएंगे। देखो ये भी हो नहीं रहे, देखते हैं दोबारा, और मतलब ऐसी लाइंस रिमूव हो जाती हैं, लेकिन मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। मैंने एक्चुअली बहुत टाइम पहले किया था ये अनस्पेंड ऑब्जेक्ट्स ट्रे। अगर मैं ओके करता हूँ तो देखो ये हट गया ना, ये बेकार के, देखो जैसे ऑप्शन पे क्लिक है ये सारे हट गए। तो ये जितनी भी बेकार के पाथ होंगे सारे रिमूव कर देगा। तो क्लीन अप का मतलब यही होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा पाथ के ऑप्शंस। क्लीन अप करोगे तो बेकार के जितने पाथ है सारे हट जाएंगे, स्प्लिट करोगे तो सारे बॉक्सेस अलग अलग स्प्लिट अलग अलग हो जाएंगे। डिवाइड वगैरह बहुत ईजी है, आप खुद करके देखिए, आपको ईजी लगेगा। अगर नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे ऑब्जेक्ट मेन्यू में पैटर्न। देखिए, पैटर्न बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है इलिस्ट्रेटर में, और ज़्यादातर पैटर्न्स हम इसी में ही बनाते हैं। फोटोशॉप में भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं, पैटर्न उसमें ही बनते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ईजी वे है और अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली देखो, अब मैं सबसे पहले काम करता हूँ, इन सबको क्लोज कर देता हूँ और एक काम शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखो, अब मैं पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले मैं दो चीज़ें करता हूँ। सबसे पहले एक डिज़ाइन बना लेता हूँ। जैसे मैंने कोई शेप बनाई, जैसे मैंने एक छोटी सी यहाँ पे शेप बनाई, उसका कलर मैंने कर दिया स्काई ब्लू, कुछ भी कर दिया, ठीक है। सेकंड शेप मैं यहाँ बनाता हूँ और इसके ऊपर ही अगर मैं कोई भी स्टार नहीं, एक काम करता, कुछ भी रख देते हैं, पॉलीगन टूल ही रख देते हैं। देखो, पॉलीगन टूल मैंने रखा और ठीक है, इसका कलर मैंने कर दिया ये वाला, ठीक है। पैटर्न जैसा मर्जी अभी इन दोनों को सिलेक्ट करके पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ लाइन को, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ देखो, ये मैंने सेट कर लिया। अब क्या करना है मुझे, एक काम करता हूँ, इसको भी तो और छोटा कर देता हूँ थोड़ा। हाँ, अब ठीक है। देखो ये आप, मैंने तो सिर्फ एक बेसिक बनाया है कि पैटर्न का, आपको है ना बहुत बढ़िया पैटर्न बनाना है, डिज़ाइन अच्छा करना है, ठीक है। मेरे कहने पे नहीं चलना, बस मैं तो इसलिए बस सिखा रहा हूँ कि पैटर्न को सेव कैसे करते हैं और अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। आपने सपोज करो इतना अच्छा पैटर्न यहाँ बना लिया। अब क्या करना है मुझे, पैटर्न बनाने के बाद विंडो में जाना है। विंडो में सबसे पहले स्वेचेस ऑन कर लेने हैं। देखो स्वेचेस, देखो देखते हैं यहाँ पे कहाँ है स्वेचेस, यानी स्वेचेस ये रहे। देखो ये स्वेचेस ऑन कर लिए। इन दोनों को सिलेक्ट किया मैंने फर्स्ट टूल से, यहाँ से सिलेक्शन टूल से इन दोनों को पहले सेलेक्ट कर लिया और इसको उठा के इसके अंदर छोड़ दिया। जैसे ही मैंने इसके अंदर छोड़ दिया तो देखो यहाँ मेरा पैटर्न बन गया, यानी अभी सिर्फ सेव, यहाँ पे मैंने सेव किया पैटर्न के अंदर। और अभी मुझे क्या करना है, इसको फिर वापस 100 डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, पैटर्न का मीनिंग ये नहीं है कि हमने पैटर्न यहाँ बना दिया तो यहाँ पे आ गया। ये हमारा एक्चुअली पीएनजी होता है, जो भी हमारा ये डॉक्यूमेंट होता है पीएनजी होता है इलिस्ट्रेटर में। तो उसके लिए पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक शेप बनानी पड़ेगी, इसलिए यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल करता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं कोई रेक्टेंगल शेप बनाता हूँ, देखो यहाँ से कैसी भी बनाऊँ शेप, यहाँ से यहाँ तक देखो ये शेप बनाता हूँ। और इसके ऊपर अगर मैं डबल अप्लाई करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ पैटर्न के ऊपर जो मैंने सेव किया था, तो देखो यहाँ पे ये थोड़ा मैंने 2 बार ज़्यादा कर दिया, कैंसिल करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ये पैटर्न अप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पैटर्न थोड़ा चेंज हो, मतलब ऐसा ना हो, मतलब अभी मेरे को बेकार ही लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके थोड़े बहुत लाइन पे लाइन बाय लाइन ना आए, वैसे बीच बीच में भी आए। तो पैटर्न के कुछ ऑप्शन होते हैं इसमें, जैसे डबल क्लिक करता हूँ ना मैं, जैसे ही मैंने ये इसी सेव पैटर्न पे डबल क्लिक किया तो इसके कुछ ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पे पैटर्न के जो प्रॉपर्टी है वो खुल जाती है। देखो सबसे पहले होता है नेम दे सकते हो आप अपनी मर्जी से, ग्रिड दे सकते हो, ब्रिक बाय रो। देखो आप चाहे तो ऐसे पैटर्न भी रख सकते हो, एक इधर बीच में। ग्रिड बाय रो की जगह ग्रिड बाय कॉलम भी कर सकते हो, देखो ये कॉलम के हिसाब से। तो कहने का मतलब ये इन 5 ऑप्शन है, ये आपकी बहुत हेल्प करते हैं पैटर्न्स पे। हेक्स बाय रो भी कर सकते हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड है। सबसे पहले ब्रिक बाय रो कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे कॉपीज पूछ रहा है, यहाँ पे कितनी ओवरलैपिंग पूछ रहा है, बाकी देख लो हाइट वगैरह विड्थ कितनी रखनी है आपको, यहाँ पे चेंज करते जाओ, कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो अपने आप करता जाएगा, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस ये ऑप्शंस कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो बस आप ऑप्शन देखते जाना, आपको समझ में आता जाएगा ये पैटर्न क्या है, ठीक है। यहाँ पे 5x5 की जगह 3x3 कर दो, ये देखो आपकी जो 1x1। तो पैटर्न की चेंजिंग यहाँ से होती है। अब तो आप समझ गए होंगे पैटर्न क्या है, ठीक है। अब पैटर्न को बस डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है। यहाँ पे ग्रिड करेंगे तो वैसे आ जाएगी, नहीं तो वैसे आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, 1x1 नहीं करना, 5x5 करते हैं, और ग्रिड की जगह ब्रिक बाय रो, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ऊपर डन का ऊपर आता है। देखो ये मेरा पैटर्न हो गया सेव। अब देखो एक के ऊपर एक आ रहा है। तो कहने का मतलब ये अपनी मर्जी से अच्छे पैटर्न बनाओ और यहाँ पे सेव करो और अप्लाई करके देखो। अगर आपको लगता है कि वो पैटर्न थोड़ा चेंज करना है तो डबल क्लिक कर दो। तो पैटर्न में ही टाइम लगता है, बस सेव करने में ईजी है, अप्लाई करना ईजी है, बस पैटर्न ढंग से बनाना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। पैटर्न का 2 तरह से पैटर्न है, यानी अगर मैं फाइल प्लेस करता हूँ, मैं एक इमेज लेके आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लड़की का पैटर्न बनाऊँ, ठीक है। ये इमेज मैंने बना दी, इसको कर दूंगा एम्बीड करेंगे तो इसके ऊपर अप्लाई होगी इलिस्ट्रेटर के ऊपर, ठीक है। ये लड़की की मैंने एम्बीड कर दी। और अब ऑब्जेक्ट में चलता हूँ। देखो पैटर्न का ऑप्शन कहाँ से आता है, ऑब्जेक्ट मेन्यू, पैटर्न मेक। ये हमारा जो मेन है ऑब्जेक्ट मेन्यू, पैटर्न मेक करूँगा तो देखो ये वही ऑप्शन आ गए जो मैंने पहले सिंपल बेसिक में पैटर्न बनाए थे। वही ग्रिड है, ग्रिड की जगह कॉलम बाय रो कर दिया, सॉरी ब्रिक बाय रो। और यहाँ पे 5x3, ये हमारे हाथ में कितना रखना है, 3x7, ये हम 3x3 रख लेते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शंस वही हैं, चेक करते रहना, साइज देखते रहना। और ऊपर डन कर दोगे तो क्या होगा, देखो डन कर दोगे तो यहाँ पे पैटर्न सेव हो जाएगा। लेकिन अभी मैं काम करता हूँ, ये पहले मैं थोड़ी वो चेक कर रहा था, एक काम पहले पैटर्न ये वाले बेकार के डिलीट कर देता हूँ, थोड़े ये वाले भी पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ अब देखो ये, ताकि सेव करने में आपको दिक्कत ना हो। देखो अब मैंने क्या किया, ये पैटर्न आ गया। अभी मैं काम करता हूँ, इसकी पहले लाइन को समझ लेते हैं, बाकी ऑप्शन को। जैसे ऑब्जेक्ट में जाते हैं, पैटर्न,
टाइल एज कलर, अगर टाइल एज कलर में यहाँ पे ब्लैक की जगह लाइट रेड कर दूंगा तो यहाँ पे रेड आ जाएगी लाइन, देखो ये बीच में सिलेक्शन रेड लाइन की सिलेक्शन आ गई। तो बस ये वही था टाइल एज कलर, ऑब्जेक्ट पैटर्न टाइल एज कलर में ये रेड कलर, हम कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। शो ऑप्शन हटा देंगे तो भी काम कर, सेव कॉपी कर देंगे तो भी हमें इनमें बाकी ओके करके भी कुछ नहीं करना, सिर्फ टाइल एज कलर भी हमें इतना नहीं देखना होता। अब इसको क्या करना है, मैं डन कर देता हूँ। डन करते देखो ये मेरी इमेज यहाँ पे सिर्फ सिंगल इमेज आ गई, यानी जो मेरा पैटर्न था वो यहाँ सेव हो गया, ये देखो यहाँ पे। अब मैं इसको फिर अप्लाई करता हूँ, यानी इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसके ऊपर फिर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल लेता हूँ और इसके अंदर मैं ये वाला डबल क्लिक करता हूँ अप्लाई, बस इसको डन करता हूँ। देखो ये मेरा पैटर्न इमेज का सेव हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, ऑब्जेक्ट के अंदर पैटर्न बनाना मुश्किल नहीं है। आपको अगर दिक्कत आए तो मेरी हेल्प ले सकते हैं, और बाकी भी कुछ ऑप्शंस हैं वो हम देखेंगे। पाथ मैं करा चुका हूँ पिछले वीडियो में, जो 2-4 रह गए वो ऑप्शन है अब हम इसको ख़त्म करेंगे ऑब्जेक्ट मेन्यू को। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है पैटर्न में, बस आप अप्लाई करिए। नहीं समझ में आता मेरी हेल्प लीजिए। अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे इमेज ट्रेस कैसे करते हैं, इमेज ट्रेस और उसको हम शॉर्ट वे में कैसे मतलब काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक इमेज को लेके आना है इसके ऊपर। तो एक काम करते हैं, इंटरनेट में ऑन ही कर देता हूँ। एक्चुअली कई बार पीछे से वो की पकड़ता है तो डिसेबल कर देता है मेरा वो सॉफ्टवेयर, इसलिए मैं हमेशा ऑफ रखता हूँ इंटरनेट। चलिए कोई बात नहीं, मैं ऑन कर देता हूँ, एक बार रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है, वो दोबारा इंस्टॉल कर लूँगा मैं। देखिए ये जैसे मैंने इंटरनेट ऑन किया और ये रिकॉर्डिंग मेरी चालू है, तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपना गूगल पे जाना है और देखो जैसे भी आप इमेज ट्रेस करोगे तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे इमेजेस में जाओ। देखो इमेजेस में जाने के बाद सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कार, बस कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने कार ले ली, ठीक है। देखो यहाँ पे गूगल, लेकिन हमें गूगल की भी नॉलेज होनी ज़रूरी है। जब भी हम कोई भी इमेज सर्च करेंगे तो सबसे पहले टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे साइज़ आएगा। साइज़ में 2 तरह के साइज़ आएंगे, एक लार्ज, मीडियम। हमें है ना लो क्वालिटी इमेज नहीं लेनी है, हमेशा हाई रखनी है। हाई में क्या होगा, जब भी आप इमेज ट्रेस करेंगे तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। लो क्वालिटी में कई बार वो लाइंस थोड़ा ऑटोमेटिक कम हो जाती हैं। तो एक वो देखते हैं आगे। तो एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले इसमें चलते हैं टाइप में और यहाँ पे कर दीजिए लाइन ड्राइंग, बस यहाँ पे लार्ज कर दीजिए और यहाँ पे लाइन ड्राइंग। ये जितनी भी इमेजेस जो भी आप सर्च करोगे तो वो सबकी ड्राइंग आ जाएगी। तो अब हम कोई भी कार ले लेते हैं, जैसे सपोज करो ये मैंने ऑलरेडी ये मैंने ऑलरेडी मेरे डेस्कटॉप पे है ये इमेज। तो एक काम करते हैं इसी पे ही कर लेते हैं। कोई भी अगर जैसे आप इमेज करते हो, जैसे इस पर क्लिक कर दिया सिंपल, ठीक है, या तो सेव एज करके सीधा डेस्कटॉप पे मैं ले आया। देखो यहाँ पे ये मेरी एक इमेज यहाँ पे है, ये डेस्कटॉप पे ये। और सेकंड है कि एक तरीका और भी है, जैसे इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, सीधा कॉपी इमेज करता हूँ और कॉपी इमेज करने के बाद सीधा चलता हूँ वापस इस पर अपने सॉफ्टवेयर पे, इलिस्ट्रेटर पे, और देखो यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल वी। जैसे कंट्रोल वी करूँगा देखो इमेज इसके अंदर आ गई। लेकिन देखो वो ये सारी जो इमेजेस होती है वो रेस्टर होती हैं, तो रेस्टर से मैं वेक्टर में लाया हूँ, तो यानी कुछ ऑप्शन ऊपर आ जाते हैं इसमें, जैसे अनएम्बेड, एम्बीड, बहुत ऑप्शन आते हैं, 2-4 ऊपर ऊपर इमेज ट्रेस, देखो अपने आप कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। लेकिन हमें अभी मैंने सिर्फ रेस्टर इमेज को भी लेके आया हूँ मैं इसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये अभी ये मेरी अभी इसके अंदर आई नहीं है, भले ही मैंने पेस्ट कर दिया है। इसको लाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इमेज ट्रेस। देखो 2 तरीके हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से डायरेक्ट किया, देखो यहाँ से डायरेक्ट किया तो इसने अपने हिसाब से इमेज ट्रेस कर दी, ठीक है। ट्रेस करने के बाद इसको कर देना है एक्सपेंड। एक्सपेंड करती देखो यहाँ पे ये अब ये वेक्टर में कन्वर्ट हो गई। तो यानी अब मैं इस पर कलर फिल कर सकता हूँ। देखो जैसे अब मैं चलता हूँ लाइव पेंट पे, देखो लाइव पेंट बकेट यूज़ किया और इन सबको ऑलरेडी सेलेक्ट किया, देखो इस इमेज को सेलेक्ट किया और चलते हैं ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे लाइव पेंट ऑप्शन है, लाइव पेंट मेक, वो कह रहे हैं लाइव पेंट मेक। जब मेक करेंगे तभी हम काम कर पाएंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने मेक किया और लाइव पेंट बकेट पे मैंने क्लिक किया तो देखें, अब स्टार्ट करें, देखता हूँ कलर फिल होता है इसमें। देखो सबसे पहले मैंने पिंक यहाँ पे कर दिया और ग्रीन मैंने यहाँ पे, देखो ग्रीन मैंने इधर कर दिया। जैसे जैसे आप कलर फिल करते, ये देखो कितना अच्छा तरीका है हमारा इसमें ये आर्ट वर्क करने का। तो कहने का मतलब ये है कि आप समझ गए होंगे कि हम इसमें काम कैसे करते हैं इमेज ट्रेस में, ठीक है। ये तो था फर्स्ट तरीका, ठीक है, जो मैंने डायरेक्ट किया था। देखो जैसे मैंने अब इसमें करके दिखा दिया आपको, लाइव पेंट बकेट से वापस हो गया, ठीक है। लाइव पेंट सिलेक्शन टूल से क्या होगा, ये नहीं, इसको सेलेक्ट करके मैं सीधा डिलीट कर सकता हूँ। देखो यहाँ से 1 बाय 1 डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन टूल से हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये मैंने अपना इमेज कर दी
अब पहला तरीका तो आपको समझ में आ गया, अब इसे मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको एक बार कंट्रोल वी दोबारा करता हूँ, वो इमेज मैं दोबारा लेके आया, यानी इंटरनेट से मैंने यहाँ कॉपी की, एक बार दोबारा लेके आया। अब की बार मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट इमेज ट्रेस पे नहीं जाता, ठीक है। अब मैं इस पे नहीं जाता, मैं सीधा इसके विंडो में जाता हूँ, इसके पैनल में चला जाता हूँ। इमेज ट्रेस का पैनल देखो, यहाँ पे विंडो के अंदर इमेज ट्रेस का पैनल है। जैसे ही मैं इस पे गया तो देखो इसमें कुछ बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो हम इसके थ्रू वर्क करेंगे। एक तो होता कि डायरेक्ट किया मैंने, ठीक है, और एक होता कि मैं अब पैनल के थ्रू कर रहा हूँ। पैनल में सारे ऑप्शन आ जाते हैं। देखो इमेज को मैंने पकड़ा, सबसे पहले दो तरीके हैं काम करने के। देखो एक तो होता है ये इमेज ट्रेस प्रीसेट, देखो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें भी लाइन आर्ट करूँगा तो भी देखो ये मेरा लाइन आर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये मेरी हाई क्वालिटी इमेज है, अगर लो क्वालिटी इमेज होती तो ये सारी लाइंस चली जाती, थोड़ा हैंग करता है, हैवी हो जाता है ये। देखो अब ये मेरी हाई क्वालिटी इमेज है, तो देखो इसने तब भी इतनी इतनी लाइंस दे दी, तो इसका थ्रेशोल्ड मैं अपने हिसाब से चेक कर लूँगा। जैसे 128 है ना, कम ज़्यादा मैं देखो कर सकता हूँ। जैसे मैं कम हैंग करेगा थोड़ा, लेकिन वेट करते हैं क्योंकि तो ये थोड़ा हैवी होता है इमेज ट्रेस का। बस थोड़ा देखो थ्रेशोल्ड मेरा 128 था, तो देखो ये लाइंस मैं आगे पीछे करके मतलब सही कर सकता हूँ थ्रेशोल्ड के थ्रू, ठीक है। ध्यान रखना लो क्वालिटी इमेज में सारी लाइंस अपने आप रिमूव हो जाती हैं, यहाँ पे हल्की हल्की लाइन कटी आ जाएगी लो क्वालिटी। हाई क्वालिटी में हमेशा काम करना ताकि आपका ये इमेज ट्रेस का दिक्कत ना हो, ठीक है। और दूसरा, अब जैसे थ्रेशोल्ड मैंने कर दिया 80, चलो 80 कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो मेरे को नहीं लग रही, तो फिर 128 कर देते हैं वापस, 128 ये भी कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, देखते हैं। अभी थोड़ा फिर वेट करते हैं, ट्रेस करने में टाइम लेता है। देखो ये नीचे ऑटोमेटिक ट्रेस, देखो ये हाइड हो रहा है ना, ये ऑटोमेटिक कर रहा है ट्रेस, हमें क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ बाई चांस ट्रेस ना करे तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ट्रेस पे अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक हाइड है तो ये ऑटोमेटिक ले रहा है। देखो अब इसको करने के बाद नीचे कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे इग्नोर वाइट कर दो, साथ में ये वाइट को इग्नोर कर देगा पीछे जो बैकग्राउंड है, ठीक है। स्नैप कर टू लाइन्स ये भी कर सकते हो। देख बस ऐसे काम करते जाओ, उसमें मतलब मुश्किल नहीं होगी आपको। और स्नैप कर टू लाइन्स देखते हैं, अपने आप ही मतलब ये करता जाएगा। थ्रेशोल्ड आपको समझ में आ गया होगा, बाकी कुछ ऑप्शंस मैं और समझा देता हूँ आपको। देखो अब क्या करना है मुझे, ये मैंने किया। मोड आते हैं इसमें ब्लैक एंड वाइट, हम हमेशा लाइन आर्ट में ब्लैक एंड वाइट ही रखते हैं ताकि हमें कलर फिल करने में आसानी हो। ग्रे स्केल हम तब करेंगे जैसे कोई इमेज में ट्रैक्ट लाता हूँ, सपोज करो मैं कोई भी इमेज उठा लाया उसको मैंने अभी तो मैंने सिर्फ आर्ट को मैंने इमेज ट्रेस किया है, यानी यहाँ से मैं सिर्फ लाइन लेके आया हूँ। अगर मैं यहाँ पे लाइन ना लेके आता और ये कार्टून में सीधा ये वाली यानी लाइन हटा के एनी टाइप कर देता, अगर मैं डायरेक्ट ये वाली कार लेके आता, ये वाली देखो, तो इसमें क्या होता मेरा, देखो ये लाइन वाली वही है, बाकी डायरेक्ट कार लेके आता तो इसमें डायरेक्ट करता, तो उसमें मैं क्या करता ब्लैक एंड व्हाइट की जगह ग्रे स्केल और कलर में भी चेक कर सकता था। देखो अब जैसे ये मैंने किया, पहले इसको समझ लेते हैं ब्लैक और वाइट को। इसको देखो अब ऊपर ऑप्शन मेरा आ गया, वही एक्सपेंड ब्लैक एंड वाइट, मेट्रेस कर दिया मैंने, इग्नोर वाइट कर दिया और इसको कर दिया मैंने यहाँ पे एक्सपेंड। जैसे एक्सपेंड कर दिया ये मेरा देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। और एक चीज़ और, अगर आप इसमें ना जो मैजिक वैन टूल है इसके थ्रू आपका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा वाइट कलर का पीछे। देखो अब मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी ये मैजिक वैंड है, देखो ये हट जाएगा अपने आप पीछे का, ठीक है। अब देखो ये अब मैं सिलेक्शन मेरी देखो आ गई वापस। सबसे पहले चलते हैं टूल पे, और टूल पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट में चलते हैं, ऑब्जेक्ट। अब देखो लाइव पेंट पहले मेक कर देते हैं, मेक करना जरूरी है तभी ये मेरा स्टार्ट होगा लाइव पेंट। देखो अब मैं सबसे पहले पिंक कलर, देखो ये पूरे पे आ जाएगा, तो मेरे को अभी पूरे पे नहीं करना। तो कहने का मतलब ये है, मैं लाइव पेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, अलग से कॉपी कर रहा हूँ कलर, और यहाँ से मेरा RGB कर देना है CMY के, ग्रे स्केल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। RGB करके देखो अब पहला कलर मेरा इसके अंदर, देखो ये वही मेरा स्टार्ट हो गया। तो अब समझ में आ गया, दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट होता है, एक हम ऊपर विंडो के अंदर इमेज ट्रेस पैनल में जाते हैं। ये ग्रीन हो गया देखो। अब मैं अपनी मर्जी से कलर फिल करके काम खत्म हो जाए तो एंड में क्या करना है आपको, कंट्रोल G, देखो यहाँ पे सीधा पकड़ो सबको, कंट्रोल G, जब काम खत्म हो जाए तो ग्रुप कर दो बस। अब आपका ये मतलब डिज़ाइन तैयार है। तो बहुत ईजी है इमेज ट्रेस करना, मुश्किल नहीं है। और आगे देख लेते हैं हम, सेकंड एक और ऑप्शन देख लेते हैं, यानी इस अब मैं इस कार को लेके आता हूँ। एक काम करते हैं, इसी कार को दोबारा कोई और देख लेते हैं, हाँ इस कार को ले चलते हैं, लेकिन ये थोड़ी लो क्वालिटी, मैंने कहा था लो क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो हाई क्वालिटी में क्लिक करें, हाँ इसको लेके चलते हैं। वेक्टर स्टॉक है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ भी मेरे हिसाब से, फिर यही बेस्ट रहेगा, यही वाली इमेज उठा लेते हैं, कॉपी इमेज, और यहाँ पे कॉपी इमेज, और यहाँ पे सीधा कंट्रोल V। देखो जैसे ही मैं ये इमेज लेके आता हूँ, कंट्रोल माइनस करता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ, देखो जैसे ही मैं छोटा करता हूँ, अब इमेज ट्रेस के ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे देखो ब्लैक एंड वाइट है ना, और अब मुझे ब्लैक एंड वाइट की जगह यहाँ पे लाइन एंड आर्ट नहीं करना, करके देख लेते हैं, पहले लाइन एंड आर्ट देख लेते हैं होता क्या है।
ट्रेस करता नहीं करता, पहले चेक कर लेते हैं। देखो ये देखो सारा रिमूव कर दिया उसने, तो ब्लैक एंड व्हाइट की जगह ग्रे स्केल करके देख लो। देखो ग्रे स्केल में क्या हो रहा है। तो बस इमेज को डायरेक्ट भी ट्रेस कर सकते हैं, और वैसे लाइन आर्ट के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा इजी है, इसमें ना हमारा काम खराब हो सकता है। तो नहीं, ये जो मोड होते हैं ब्लैक और वाइट में ज़्यादा अच्छे होते हैं। कहने का मतलब देखो ये मेरा हैंग भी कर सकता है और टाइम भी ले रहा है, हो सकता है कि सॉफ्टवेयर ही बंद कर दे क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होता है सॉफ्टवेयर। देखो अब ये ग्रे स्केल मोड आ गया, तो इसके ऊपर भी मैं काम कर सकता हूँ इमेज ट्रेस करके, यानी कलर मैं अपना आराम से बाद में भरता रहूँगा। तो कहने का मतलब ये ग्रे स्केल मोड पे भी और कलर मोड पे भी हम काम कर सकते हैं। देखो ये कलर का ले रहा है प्रोग्रेस, वेट करते हैं थोड़ा। तो बस ये तीनों आपको समझ में आ जाने चाहिए मोड्स, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। कस्टम में जाके, सॉरी मैंने क्लिक, एक्चुअली रेंडर हो रहा था तो हैंग ना कर जाए, सॉरी। अब देखो करना क्या, कस्टम में जाके भी ऑप्शन देख सकते हैं, लाइन आर्ट ज़्यादा बेस्ट है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि काम कैसे करना है, ठीक है। एक तरीका और भी है, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो अब ये कार को कर दोगे सीधा एक्सपेंड, तो ये देखो ये कार अपने आप अलग अलग आराम से कलर कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी काम कैसा भी कर सकते हो लाइन आर्ट के थ्रू, चाहे ब्लैक एंड वाइट के थ्रू मोड, चाहे वो कलर मोड के थ्रू हो, जैसा भी हो आपको काम करना आना चाहिए, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ। अब मैंने ये जो इमेज डाउनलोड की थी, कंट्रोल प्लस इमेज जो डाउनलोड की थी मैं लेके आता हूँ। देखो सबसे पहले फाइल में चलता हूँ, प्लेस। अब प्लेस में मैं यही इमेज दोबारा लेके आता हूँ। देखो ये मैंने यहाँ से की, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे भी आता है ऑब्जेक्ट के अंदर, लाइव सॉरी इमेज ट्रेस, यहाँ से भी मेक कर सकता हूँ, मेक एंड एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। मेरे हाथ में मतलब इस इमेज को मैं इसके अंदर मेक एंड एक्सपेंड कर दूंगा तो इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखो बात वही है, ऊपर ऑप्शन आए चाहे यहाँ पे आए, एक ही बात है। पीछे चलता हूँ वापस, मतलब इसके थ्रू भी मैं काम कर सकता हूँ, इमेज ट्रेस के, मेक एंड एक्सपेंड और मेक। लाइव पेंट में पहले मेक करेंगे, उसके बाद ही हम पेंट करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इस ऑप्शन में आ जाता हूँ, ये क्लिक करना है, इमेज ट्रेस डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, और विंडो के अंदर चलते हैं इमेज ट्रेस। अब देखो डिफ़ॉल्ट के अंदर कुछ ऑप्शंस आते हैं, पहले मैं लाइन आर्ट कर रहा था, मैं ये कर सकता हूँ, यानी स्केच आर्ट देख लेते हैं क्या करता है, देखते हैं। देखो नीचे ट्रेस, तो देखो हर चीज़ ट्रेस करेगा वो इमेज को, चाहे कोई भी पार्ट हो, बस जैसा आउटपुट आता है आपको देखते जाना है, वन बाय वन चेक करते जाओ। देखो इसमें कुछ हो रहा है, मेरे लग रहा है टाइम ले रहा है, ये पता नहीं, ये मुझे भी नहीं पता टाइम ले रहा है कि नहीं, नहीं मेरे हिसाब से नहीं ले रहा। तो एक काम करते हैं, हाई फाइल फोटो करके देखते हैं इमेज। हाँ अब देखो अब ले रहा है, प्रोग्रेस कर दी इसने, देखते हैं कैसी। हमें तो सिर्फ इससे मतलब आउटपुट से मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि हमें लाइन आर्ट ही करना है। ये गलतफहमी मत रखना, चाहे इमेज को सीधा मैं बता देता हूँ फाइनल कैसे होगा। देखो जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ यहाँ पे ये करना है लाइन आर्ट, हम कोई भी रख सकते हैं, कलर्स का हिसाब भी, शेडो कर ये, क्योंकि हमें तो सिर्फ ट्रेस करना है इसको। जब भी मैं ओके कर दूंगा एक्सपेंड, तो देखो यहाँ पे ये थोड़े दूसरे तरीके से आ गया पाथ, लेकिन हाँ हमारा काम इजी है। देखो अब मैं इस पर आराम से कलर फिल कर सकता हूँ, और शायद थोड़ा स्मूथ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इसमें पॉइंट्स आ गए हैं कर्व्स। तो ध्यान रखना हर तरह से इमेज ट्रेस में काम होता है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, काम करते जाइए और इन दोनों सब टूल्स का यूज़ करते जाइए। ऑब्जेक्ट के अंदर आप दोनों देखिए, लाइव पेंट और इमेज ट्रेस, ये दोनों बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं। नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प लीजिए, और अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।